अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हो या ऑलरेडी ट्राई करके फेल हो चुके हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। 2026 में फ्रीलांसिंग का गेम पूरा चेंज हो चुका है। आज 2026 के फ्रीलांसिंग रोडमैप की बात करेंगे। कौन सी स्किल फ्यूचर प्रूफ हैं, कौन से प्लेटफॉर्म में डॉलर में क्लाइंट मिलते हैं और जीरो से स्टार्ट करके स्टेबल इनकम कैसे बनाएं। फ्रीलांसिंग साइट हसल नहीं है, फुल टाइम करियर बन चुका है और इंडिया से लोग डॉलर में अर्निंग कर भी रहे हैं। 2026 में सिर्फ स्मार्ट फ्रीलांसर सर्वाइव करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा और एक एक चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं कि कौन सी स्किल आपको सीखनी है, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना है और इंडिया में डॉलर में इनकम कैसे बनानी है। आज मैं आपको कंप्लीट रोड मैप शेयर करूंगा। इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगी, सो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले तो आप एक सच समझ लो, फ्रीलांसिंग डेड नहीं हुई है, लो स्किल फ्रीलांसिंग डेड हो चुकी है। जैसे डेटा एंट्री, कॉपी पेस्ट या चिप लोगो डिजाइन, ये सब एआई रिप्लेस कर चुका है आज के डेट में। क्लाइंट सब चाहते हैं स्पीड, क्वालिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। 2026 में क्लाइंट को ये फर्क नहीं पड़ता आप इंडिया में हो या यूएस में, उनको चाहिए सिर्फ सॉल्यूशन, स्पीड और क्वालिटी। आज का गोल्डन फॉर्मूला है स्किल, एआई एंड कम्युनिकेशन। तभी आप डॉलर में इनकम कर पाओगे। जैसे आपके पास कोई एक स्किल है, जिन स्किल पे मैं अभी बात करूंगा कि फ्रीलांसिंग में इनका कौन से स्किल का सबसे ज्यादा डिमांड होने वाला है 2026 में, और स्मार्टली आप एआई को कैसे यूज करना है और आपका कम्युनिकेशन कैसा होने वाला है। कम्युनिकेशन चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, किस चीज की ज्यादा इंपॉर्टेंस है उस पर भी हम बात करेंगे। ये तीन चीजें अगर आपके पास हैं तो आप इजिली डॉलर में इनकम कर सकते हो, और आप चाहे कहीं पर भी हो, चाहे रूरल से आते हो, चाहे अर्बन से आते हो, चाहे कहीं से भी इंडिया के किसी भी कोने में हो, आप इजिली इनकम कर सकते हो। कुछ फ्रीलांसिंग स्किल्स हैं 2026 के लिए जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनका लास्ट हम अगर बात करें 2025 से लेकर के लास्ट 2020 तक, तो पिछले 4 से 5 साल में इनका बहुत ज़्यादा डिमांड था और आने वाले नेक्स्ट कई सालों में इनका बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है डिमांड। चाहे वो एआई कंटेंट स्पेशलिस्ट हो, जैसे कि चैट जीपीटी है, क्लाउड है, जेमिनी से यूज़ करना है। चैट जीपीटी पे आज के डेट में आप देख रहे हो हर कोई एक बंदा, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, वो इजिली उसको कुछ नहीं पता लेकिन चैट जीपीटी पता है। वो चैट जीपीटी पे वो चीज़ें लिखता है और उसको वो कंटेंट मिल जाता है। फिर वो रिलेवेंट है कि नहीं है, वो उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफ़ाई करके यूज़ करता है। तो आप चैट जीपीटी पे कैसे यूज़ करना है और एक बेहतर कैसे प्रॉम्प्ट लिखना है, तभी आपको बेहतर कंटेंट मिलेगा, तो उसको आपको यूज़ करने आना चाहिए। और उसके बाद आप देखें तो जेमिनी की डिमांड कितनी तेज़ बढ़ गई है। फ़ोटो को जनरेट करना है प्रॉम्प्ट से, या फिर कोई वीडियो के लिए जनरेट करना है, या फिर आपको कुछ भी किसी तरीके का कंटेंट डिज़ाइन करना हो। इसके साथ-साथ ब्लॉग राइटिंग है, स्क्रिप्ट राइटिंग है, ईमेल कैम्पेन्स है। इन तीनों का भी डिमांड एआई कंटेंट स्पेशलिस्ट के रूप में बहुत ज़्यादा होने वाला है, और क्लाइंट वांट कि समवन हू नोज़ हाउ टू यूज़ एआई स्मार्टली, नॉट जस्ट कॉपी पेस्ट। यानी इनकम इसका अगर आप बात करें तो एक व्यक्ति 1 महीने में 1000 से 3000 पर डॉलर इनकम कर सकता है एआई कंटेंट स्पेशलिस्ट के रूप में। इन चारों चीज़ों को जो मैंने बताया स्किल, चैट जीपीटी, ब्लॉग राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग और ईमेल कैम्पेन्स। नेक्स्ट स्किल की हम बात करते हैं यूट्यूब ऑटोमेशन। उसके बारे में अगर हम बात करें तो सेम यूट्यूब ऑटोमेशन में 3 से 4 चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरी है। जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग है, थंबनेल की आइडियाज़ हैं, एसईओ टाइटल्स हैं, शॉर्ट रिपर्पसिंग है। स्क्रिप्ट की राइटिंग यूट्यूब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अगर किस तरीके की कंटेंट आप बना रहे हो और उसकी स्क्रिप्ट अगर सही से नहीं है, आप क्या बोल रहे हो, कोई नहीं सुनने वाला है, कोई नहीं पढ़ने वाला, कोई नहीं देखने वाला है। थंबनेल का आइडिया, ये एक स्मार्ट थिंकिंग होना चाहिए नेचर, और अगर इसकी आपके पास स्किल है तो सबसे बेस्ट आपकी डिमांड होने वाली है आज के डेट में। थंबनेल को देख कर के ही व्यक्ति उसको प्ले करता है कि उसपे वीडियो क्या होने वाला है। तो थंबनेल बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए, और उसके लिए व्यक्ति चाहता है कंटेंट राइटर, या फिर अगर कोई एक यूट्यूबर है तो वो बैठ करके थंबनेल नहीं डिज़ाइन करेगा। वो इस तरीके के फ्रीलांसर्स को हायर करता है जो कि ईज़िली उसको थंबनेल प्रोवाइड कर सके। एसईओ टाइटल्स है, शॉर्ट पर्पसिंग है। इसके लिए भी अगर इन चारों चीज़ों को अगर आप ध्यान रखते हो तो यूट्यूबर्स, क्रिएटर को टाइम नहीं होता। जैसा मैंने बताया वो फ्रीलांसर्स को ही हायर करते हैं। तो इनका इनकम भी देखेंगे तो 800 से लेकर के 2500 पर डॉलर पर मंथ आप इनकम कर सकते हो एज़ अ यूट्यूब ऑटोमेशन। नेक्स्ट स्किल की हम बात करते हैं वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग में भी 3 से 4 चीज़ें आज के डेट में बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है। आप देख रहे होंगे कि हर कोई व्यक्ति अगर खाली बैठा है तो स्क्रॉल करना शुरू कर देता है। क्या देखता है? शॉर्ट्स देखता है, रील देखता है, या फिर अगर कुछ उसको कंटेंट चाहिए होता है तो वो पढ़ता नहीं है। लॉन्ग फॉर्म में यूट्यूब वीडियोज़ देखता है कि कोई भी जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में यूज़ कैसे करना है, चाहे फिर गाड़ी को के फीचर्स क्या-क्या हैं, चाहे फिर वो घर का इंटीरियर का डिज़ाइन कैसे होने वाला है, फिर या वो सॉफ्टवेयर कोडिंग को लेकर के कोई भी चीज़ें हों, या फिर लर्निंग से रिलेटेड कोई भी फ़ील्ड हो। तो इन सभी चीज़ों में भी वीडियो एडिटिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है। हर कोई कंटेंट या फिर डेवलपर चाहता है कि एक वीडियो एडिटर अच्छा हो, जो इनके वीडियो को एडिट कर सके। वो रॉ मटेरियल को रिकॉर्ड करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं, उनको आप क्लिप में एडिट करते हो, एक अच्छा रील में कन्वर्ट करते हो, या फिर उनको शॉर्ट्स में कन्वर्ट करते हो, या फिर एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाते हो। इसके लिए टूल्स आप यूज़ कर सकते हो। टूल्स में आपको कैपकट सबसे बेस्ट है मुझे लगता है। कैपकट मैं भी यूज़ करता हूँ, प्रीमियर प्रो भी है, आफ्टर इफेक्ट है। इन तीनों तरीके के टूल्स को आप यूज़ कर सकते हो, और इसका इनकम 1000 से लेकर के 4000 पर मंथ डॉलर भी हो सकता है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि हर एक बिज़नेस को आज की डेट में वेबसाइट चाहिए,
और उसके लिए कई सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, जैसे वर्डप्रेस है, वेबफ्लो है, शॉपिफ़ाई है। यहाँ पर आप एक अच्छा-सा वेबसाइट डेवलप कर सकते हो। इसके लिए भी आप वेबसाइट डेवलपमेंट की स्किल है, इन तीनों प्लेटफ़ॉर्म पे आप यूज़ कर सकते हो और ईज़िली आप बना सकते हो। और सिंपल वेबसाइट बना के भी आप 500 से लेकर के $2000 तक आप चार्ज कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं डेटा और एक्सेल ऑटोमेशन की। एक्सेल ऑटोमेशन एक साइलेंट किलर स्किल है। इसके लिए आज के डेट में सिंपल एक्सेल फॉर्मूला लगाना, कॉपी पेस्ट करना, ये सब खत्म हो चुका है। इसको इज़िली एआई रिप्लेस कर चुका है। अब क्या डिमांड है एक्सेल से रिलेटेड? जैसे डैशबोर्ड है, ऑटोमेशन है और स्मार्ट रिपोर्टिंग की है। वेरी पावरफुल निश है, जैसे एक्सेल है, गूगल शीट है, ऑटोमेशन है, डैशबोर्ड है। एक्सेल रिलेटेड जितने भी आप व्यूअर्स देख रहे हो, आप डेटा को अपना स्मूथ और डेटा में अपना स्किल और एनहांस करो। आप कॉपी पेस्ट जैसे आप करते रहे हो, कट पेस्ट कर रहे हो या वीलुकअप फार्मूला यूज़ कर रहे हो या फिर पावर क्वेरी यूज़ कर रहे हो। वीलुकअप से लेकर के एचलुकअप, इंडेक्स क्वेरी और पावर क्वेरी ये सब अगर आपको आता है, तो आप आराम से डैशबोर्ड डिज़ाइन करना सीख सकते हो। डैशबोर्ड और एक्सेल ऑटोमेशन और डैशबोर्ड के साथ-साथ इसके लिए आप अच्छी रिपोर्टिंग और अच्छा रिपोर्टर बन सकते हो और क्लाइंट इसके लिए आपको 500 से लेकर के $2000 पर प्रोजेक्ट भी चार्ज करते हैं। तो आप इज़िली इसको भी सीख सकते हैं। इतना चीज़ें हमने बता दिया, आप शायद बोर हो रहे होंगे या फिर घबरा रहे होंगे जो बिगिनर्स होंगे। तो बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, बिगिनर्स के लिए भी बहुत सारी स्किल्स हैं जो आज के डेट में 2026 में बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है। आप इसको ईज़िली सीख सकते हो। एक्सप्लेन मैं करता हूँ, जैसे बिगिनर्स फ्रेंडली स्किल है कैनवा डिज़ाइन। कैनवा पर आप इज़िली चाहो तो पीपीटी को डिज़ाइन कर सकते हो, चाहो तो थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हो या फिर स्मार्टली एक वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो, रील बना सकते हो, शॉर्ट्स बना सकते हो और लॉन्ग वीडियो भी बना सकते हो। कैनवा पे आप अपना स्किल एनहांस करिए और अपना कोई भी अभी जो आगे मैं प्लेटफ़ॉर्म बताऊँगा वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं और अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। सेम है वर्चुअल असिस्टेंट है, सोशल मीडिया पोस्टिंग है और लीड जनरेशन है। ये 4 स्किल जो हैं कैनवा डिज़ाइन, वर्चुअल असिस्टेंट, सोशल मीडिया पोस्टिंग और लीड जनरेशन। इनके लिए आप अगर बिगिनर हो तो यहीं से आप स्टार्ट करो और अच्छा अर्निंग शुरू कर सकते हो। पहले तो आप अर्निंग को ध्यान मत रखो, एक अच्छा-सा स्किल चुनना है, जो स्किल्स मैं बता रहा हूँ और उन पे फ़ोकस करना है। और मैं कैसे बताऊँगा कि फर्स्ट मंथ में आपको क्या करना है, सेकंड मंथ में क्या करना है, थर्ड मंथ में क्या करना है और विदिन 1 टू 3 या फिर 5 मंथ आप कैसे स्मार्टली फ्रीलांसिंग से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो एक अच्छा फ्रीलांसर बन करके और आने वाले नए साल में। तो बेस्ट फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म की हम बात करते हैं। कुछ इसमें बेस्ट फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म है, जैसे फाइवर है और ये सबसे बेस्ट है फॉर बिगिनर्स। जैसे इसमें आप कर सकते हो, गिग बेस्ड सिस्टम है, एल्गोरिदम अगर वर्क करता है तो कीवर्ड राइट हो, थंबनेल स्ट्रॉन्ग हो, डिस्क्रिप्शन क्लियर हो, आप फाइवर पे भी अच्छा अर्निंग कर सकते हो और 3 टू 5 ऑप्टिमाइज्ड गिग इक्वल टू बेटर रीच। सेकंड प्लेटफ़ॉर्म है, प्रोफेशनल लेवल के लिए है, अपवर्क है। अपवर्क है, प्रपोज़ल सिस्टम है, हाई पेइंग क्लाइंट है, पेशेंस चाहिए इनके लिए। आप तुरंत इमेजिन करो कि आपने प्रपोज़ल शेयर किया, क्लाइंट एक्सेप्ट कर लेगा हाई पेमेंट के लिए और आप आसानी से मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी और पेशेंस भी रखना पड़ेगा। हर जॉब के लिए कस्टम प्रपोज़ल आप लिखो। कॉपी पेस्ट आप नहीं करो कि एआई से आप कहीं से कॉपी किया और सीधा प्रपोज़ल को पेस्ट कर दिया, अमाउंट और क्लाइंट का नेम चेंज करके। नहीं, आप अपना खुद प्रपोज़ल तैयार करो और एक अच्छा प्रपोज़ल रहेगा तभी आपको क्लाइंट चुनेगा। हिडन प्लेटफ़ॉर्म है और वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे आप देखते हो लिंक्डइन है, फ्रीलांसिंग, ट्विटर पर्सनल ब्रांडिंग है ट्विटर का, इंस्टाग्राम डीएम क्लाइंट्स। क्लाइंट्स को आप इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, ट्विटर पे भी और लिंक्डइन पर भी अपना पोस्ट कर के आप एक बिगिनर हो, तो आप इसके लिए सबसे बेस्ट ये 3 प्लेटफ़ॉर्म है, जिन पे आप फ़ोकस करो। क्योंकि 2026 में सिर्फ़ प्लेटफ़ॉर्म पे डिपेंडेंट रहना वेरी डेंजरस। अब मैं बात करता हूँ स्टेप बाय स्टेप फ्रीलांसिंग रोड मैप की। तो पहला मंथ आपको अगर देखना है तो आपको स्किल और प्रैक्टिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक स्किल आप कोई चूज़ करो यूट्यूब पर और प्रैक्टिस करो। फेक क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स बनाओ और उसको पोस्ट कर सकते हो आप। एडिटर हो, अपना यूट्यूब वीडियो एडिट कर सकते हो और अपना पोस्ट कर सकते हो। फेक वीडियो को मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपको अभी आइडिया नहीं होगा किस तरीके की वीडियो बनानी चाहिए। तो आप जो स्किल आप सीख रहे हो उससे रिलेटेड आप एडिटिंग करते हुए अपना पोस्ट खुद करो अपने चैनल पर। 3 टू 4 मंथ में अगर देखिए तो प्रोफाइल और क्लाइंट, इन 2 पॉइंट्स को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपका अच्छा प्रोफाइल हो और अच्छे-अच्छे क्लाइंट्स को आप अप्रोच करो और डायरेक्ट डेली अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। इसके लिए सबसे बेस्ट आपको 2 प्लेटफ़ॉर्म मिलेंगे, फाइवर मिलेगा, अपवर्क मिलेगा। इन दोनों पर अपना अच्छा प्रोफाइल अपडेट करो और डेली अप्लाई करना शुरू करिए और लो प्राइसेज़ फॉर रिव्यूज़ और इम्पोर्टेंट आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट क्लाइंट आपको पैसा नहीं कॉन्फिडेंस देता है। मंथ अगर आप मैं बात करूँ 5 टू 6 में अगर आप पहुँच रहे हो तो स्केलिंग स्केलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपको प्राइस इंक्रीज़ करने की यहाँ पर ज़रूरत है और क्लाइंट्स को रिपीट करने की ज़रूरत है। अगर आपने कोई क्लाइंट पहले से ले लिया था लो प्राइस में तो यहाँ पर अपना स्किल आपको अच्छा एक्सपीरियंस भी हो गया है, आपके पास अब क्लाइंट भी हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लाइंट को प्रपोज़ल अप्रोच कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप सर्च करना शुरू करो और अच्छे-अच्छे जो है इनकम वाले प्रोजेक्ट्स को अप्रोच कर सकते हो और इसकी फास्ट डिलीवरी भी करनी आपको पड़ेगी।
अगर 6 मंथ से ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस है, तो सिस्टम और एजेंसी ये 2 चीज़ों को आप ध्यान रखिए। आउटसोर्स वर्क, बिल्ड टीम और पैसिव इनकम, इन तीनों चीज़ों को आप करके एक बेहतर सिस्टम और एजेंसी को अपना क्रिएट कर सकते हैं। कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी हम करते हैं जब हम फ्रीलांसिंग का प्लेटफ़ॉर्म चुनते हैं। जैसे आप 10 स्किल लिख देना कि हमें ये भी आता है, हमें वो भी आता है, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। चाहे आप वीडियो एडिटिंग लिख दो या फिर इमेज एडिटिंग लिख दो या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बन जाओ, आप एक साथ डेटा एनालिटिक्स भी बन सकते हो, तो ऐसा नहीं करना है। कुछ चुनिंदा स्किल 1 या 2 स्किल आप चुनो और उन्हीं पर एक अच्छी प्रोफ़ाइल आप बनाओ और वो आपके रिलेवेंट हो, जिन पे आप अच्छे से सक्षम हो उन प्रोजेक्ट्स को करने के लिए। कॉपी पेस्ट प्रपोज़ल से आपको बचने की ज़रूरत है, कॉपी पेस्ट आप नहीं करना चाहिए। कोई भी प्रपोज़ल आप शेयर कर रहे हो क्लाइंट को, अगर पता चलता है कि ये कॉपी पेस्ट है, तो वहीं से बिना पढ़े ही समझ जाता है कि ये कॉपी पेस्ट वाला फॉर्मेट है। वो फिर आपको अप्रोच नहीं करेगा। इंग्लिश से डरना, आप इंग्लिश से डर रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है आज की डेट में डरने की। आप इंडिया से हो या फिर किसी रूरल एरिया, किसी गाँव से आप आते हो, सोच रहे होगे कि फॉरेन के क्लाइंट को कैसे अप्रोच करें, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, आप इज़िली हिंदी में कंटेंट को लिखो और इंग्लिश में कन्वर्ट करो, ट्रांसलेट करो और अच्छा प्रपोज़ल तैयार करो, लेकिन वो आपका खुद का हो, वो खुद की सोची हुई आपकी खुद की स्किल हो। कंसिस्टेंसी छोड़ देना, ये एक नेक्स्ट आपको मिस्टेक हम सभी लोग करते हैं कि कंसिस्टेंसी छोड़ देते हैं। आप कई सारे साथी इसमें वीडियो देख रहे होंगे जो कहीं न कहीं फ्रीलांसिंग पे अप्लाई की होगी, आपको प्रोजेक्ट नहीं मिला होगा, तो ये वीडियो आप सर्च करके यहाँ पर आए होगी। या फिर कोई बिगिनर हो, तो बिगिनर हो तो भी आपको विशेष करके ध्यान देना है। आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। इसमें इस तरीके की फ़ील्ड सबके लिए है, हर कोई आसानी से शुरू तो कर देता है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं होने की वजह से आसानी से छोड़ के भी चला जाता है। तो आपको इसको छोड़ना नहीं है। ब्रोकन इंग्लिश इज़ बेटर देन नो एक्शन। तो आपको एक्शन अगर नहीं है, तब तो आपको दिक्कत है। कंसिस्टेंसी अपना बनाए रखिए। अगर आप चाहते हो मैं फाइवर, अपवर्क, एआई फ्रीलांसिंग या फिर यूट्यूब ऑटोमेशन पर स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बनाऊं, तो कमेंट में आप प्लेटफॉर्म का नाम लिखो। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और अपना सपोर्ट दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।